2024 के लोकसभा चुनाव का जो रण है वो अब शुरू हो चुका है और इसको लेकर जो पूर्वी यूपी की सीटें हैं उसे लेकर काफ़ी मंथन चल रहा है और लोग ये आकलन कर रहे हैं कि आखिर पूर्वी यूपी में कौन हावी होगा और कौन पिछड़ जाएगा। गोरखपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए कहा जाता है कि ये गोरक्षपीठ की सीट है और इस सीट पर जो समीकरण बैठ रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह। उनसे हम जान लेते हैं कि इस सीट पर क्या समीकरण बैठ रहा है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। क्या लगता है गोरखपुर की सीट के लिए कहा जाता है कि सांसद का पता कोई पूछे तो मंदिर की तरफ इशारा हो जाता है कि उधर आप जाइए। तो ये जो ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ से ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया, कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था गोरखपुर, तो अब क्या लगता है इस सीट पर? और 5 बार योगी जी लगातार यहाँ से जीते और अब रवि किशन चुनाव मैदान। देखिए 1967 से जो है गोरक्षपीठ का इस सीट पे जो है एक तरीके से देखें तो प्रभुत्व रहा है और बीच में एक बार 2018 के लोकसभा उपचुनाव को छोड़ दें तो गोरक्षपीठ का ही इस पूरे गोरखपुर जो सीट है उस पर जो है वर्चस्व रहा है। हाँ, निश्चित रूप से जो वर्तमान सांसद हैं वो सबसे प्रबल दावेदार हैं क्योंकि उनको जो गोरक्षपीठ है उसका समर्थन हासिल है और उनका सहयोग हासिल है और इस वजह से वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो गठबंधन के समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं काजल निषाद, तो वो कहीं न कहीं कमज़ोर दिखाई देती हैं। जिस तरीके से अगर हम रवि किशन की तुलना करें, रवि किशन के साथ गोरक्षपीठ का सहयोग है, तो ऐसे में वो काफ़ी कमज़ोर प्रत्याशी दिखाई देती हैं। गोरखपुर सीट कहा जाता है कि मंदिर की सीट है और लगातार 5 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते। उपचुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा, तो वही जनता थी। तो क्या कोई जातिगत समीकरण काम किया इसके पीछे या क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कई वजहें रहीं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपचुनाव को लेके थोड़ा निष्क्रिय रहा, इस वजह से वो जो है 2018 में जो है बीजेपी वो चुनाव हारी। लेकिन ओवरऑल देखें तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरी सीट पे हमेशा से ही जो गोरक्षपीठ का एक हिंदुत्व का एजेंडा रहा है, उसके साथ ही जो गोरक्षपीठ का जो सामाजिक समीकरण है, पीठ का अपना एक सामाजिक समीकरण है जो इस सीट पे ही नहीं पूरे पूर्वांचल में जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाता है। क्योंकि गोरक्षपीठ अगर आप देखें तो वो सभी जो वर्ग के लोग हैं, सभी जो है जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, वो इस पीठ के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो सिर्फ जो है एक गोरक्षपीठ का हिंदुत्व का समीकरण नहीं है, उनका अपना जो सामाजिक समीकरण है, जो सभी जो है जाति धर्म संप्रदाय में जो उनके जो है अनुयायी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप चाहे ओबीसीज़ बात करें, चाहे जो है आप एमबीसीज़ की बात करें, चाहे आप एससी एसटीज़ की बात करें, सभी जो है पीठ के प्रति उनकी श्रद्धा है और इसका उनको राजनीतिक लाभ मिलता है। ब्रह्मलीन महंत अगर दिग्विजय नाथ की बात करें, फिर ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ की बात करें, तो बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की राजनीति तक, जिस तरह से उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। लेकिन जो सोशल जो वर्क होते हैं, शिक्षा की अलग जगाई ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने, अलग जगाई और उसको आगे ले गए अवैध नाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैध नाथ। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में भी बड़ा योगदान रहा, तो मानते हैं ये फैक्टर भी काम करता है इसमें? हाँ, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से गोरक्षपीठ का अगर आप इतिहास देखें तो जो है सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, जो सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो पीठ ने कार्य किए हैं, उसका भी आप देखें तो राजनीति में लाभ मिलता है। अगर चुनावी राजनीति की बात करें तो जहाँ एक तरफ से पीठ का राम जन्मभूमि आंदोलन में 3 जो पीढ़ियाँ थीं उनका बहुत प्रमुख योगदान रहा। जिस तरीके से पीठ ने हमेशा समय पर जो है सामाजिक समरसता का जो संदेश दिया, उसने जो है सभी जातियों को जोड़ के पीठ के पीछे लामबंद किया। उसका राजनीतिक लाभ जो है इस सीट पे निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें जहां हम खड़े हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये भी कहा जाता है कि मंदिर की ज़मीन थी और विश्वविद्यालय जब बनना हुआ, शिक्षा की अलग जगानी हुई, तो उन्होंने ब्रह्मलीन महंत ने ये दान में दे दी ज़मीन। तो क्या लगता है कि कितना बड़ा काम उन्होंने किया? नहीं, देखिए निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है,
जो है उसके तमाम जो है चिकित्सा के क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में उनका जो है बहुत योगदान है। और इस विश्वविद्यालय में जो है आप देखेंगे जो हमारा पुराना महाराणा प्रताप शिक्षा परिसर जहाँ पे अभी शिक्षा संकाय है, तो वो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ज़मीन थी और वो उसको जो है पीठ ने विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए दान दिया। तो इस पूर्व जिसे ये विश्वविद्यालय प्रदेश का स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य विश्वविद्यालय बना और इस पूरे क्षेत्र में जो शिक्षा की जो है कमी महसूस की जा रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो कमी को पूरा करने का कार्य किया। क्या लग रहा है गोरखपुर का जैसा 2018 के उपचुनाव में हुआ, तो कुछ लग रहा है कि गठबंधन उलटफेर करेगा या फिर इस सीट पर फिर रवि किशन दूसरी बार जीत कर परचम लहराएंगे? नहीं, देखिए निश्चित रूप से जो है वैसे तो चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनाव जो है अनिश्चितता का खेल है। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं वो भी भोजपुरी फिल्मों की कलाकार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि रवि किशन को गोरक्षपीठ का प्रत्याशी के रूप में देखा जाता है। इसका उनको राजनीतिक लाभ मिलता है और मिलने की इस बार भी उम्मीद है। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने तस्वीर साफ कर दी है और उन्होंने बता दिया है कि जो भी भाजपा का प्रत्याशी है उसे गोरक्षपीठ का प्रसाद जीत के रूप में जरूर मिलेगा। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।